तो भाई फाइनली शाम हो चुकी है एंड हम जिम जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। और भाई आज अपना वापस से रहने वाला लेग डे एंड लेट्स सी ब्रो। आज अपने क्वाड्स तो नहीं होंगे आई गेस, हैम से ट्रेन करने होंगे, मतलब हैमस्ट्रिंग। तो भाई अपना मतलब प्रोटीन ले लिया था, आज आपको भी बताया। और लेट्स सी भाई, अभी मतलब प्री में तो हनी वगैरह ले लिया है, बाकी भाई लेट्स गो टू जिम एंड भाई आज का अपना वर्कआउट शेड्यूल पूछते हैं और मिलते हैं अभी जिम में। तो भाई लोग शाम हुई और अपन पहुंच गए भाई जिम पे, जिसमें आज हमने अपना वर्कआउट ही कर दिया था स्टार्ट। जिसमें हमारा मतलब वर्कआउट में भाई आज मतलब हमने हैमस्ट्रिंग करने थे, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया ही था अभी पिछले ब्लॉग में कि मैं हफ्ते में 2 बार जैसे लेग्स मारता हूँ। तो एक हफ्ते क्वाड्स रहते हैं और एक हफ्ते में एक बार ही क्वाड्स रहते हैं और दूसरी बार भाई हैम्स रहते हैं। तो हैम्स का सीन भाई कुछ ऐसा था, आज भाई स्टार्ट ही करा आरडीएल से एंड जिसमें भाई अच्छे खासे मतलब स्टार्टिंग में तो आएगा 12:30 भाई हैम्स में, मतलब जो 12:30 भाई देखो हैम्स में देखो क्रैम्स ज़्यादा जल्दी आते हैं। तो इसलिए मैंने पहला ही सेट लाइट लिया थोड़ा, क्योंकि यू नो व्हाट आई गेस कि यार पहला अगर सेट लाइट लेके अगर अगले 2 सेट्स में हैवी ले लूँगा तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि मैंने ज़्यादा तो नहीं 8 से 10 रैप्स ही लेने थे। तो भाई मैंने अच्छा खासा मैंने पहले यही सोचा कि ईज़िली पहला सेट को लेते हैं भाई अपना कंट्रोल बिल्कुल। तो उसी के साथ भाई हम अपने दूसरे और नेक्स्ट सेट की तरफ बढ़ते हुए, जो कि हमने भाई मैंने जैसा कि आप लोग को बोला था कि मैं पहला सेट लाइट लूँगा, तो दूसरे सेट की भाई दूसरे सेट आते आते मैं 17:30 पे आ गया हूँ। मतलब अच्छा खासा डिफरेंस है वेट में। और भाई प्रॉपर हैम्स पे जैसा बोलते हैं ना लोड, तो हैम्स पे है वो, लोअर बैक पे नहीं है। क्योंकि यार इसमें मतलब लोअर बैक को भी भाई बिल्कुल मतलब सही रखना पड़ता है, वरना क्यों फिर लोअर बैक पे आने लग जाता है वेट सारा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए भी मैंने अपना दूसरा सेट भी यही करा कंप्लीट। और भाई दूसरा सेट कंप्लीट कंप्लीट करते करते मैं आप लोग को एक चीज़ और बताता हूँ। जैसे अपन क्वाड्स ट्रेन करते हैं तो भाई क्वाड्स में इतना दर्द होता है ना, मैं सही बताता हूँ। क्वाड्स ट्रेन करने के बाद तमीज़ से अच्छे से नहीं चला जाता, बट यू नो वट, जब अपन हैम्स ट्रेन करते हैं आई एग्री विद दैट कि हाँ भाई अच्छा खासा दर्द हैम्स में भी होता है, बट भाई फिर भी चला जाता है भाई। जो भी है थोड़ी मेरी उबासी लेने की आदत हो चुकी है रात के टाइम में। और जैसा भी बार वो इसी के साथ हम अपने तीसरे सेट की तरफ बढ़ते हुए, जो कि अपना रहा भाई 20 किलो से एंड अच्छा खासा 20 से 8 रैप्स मारने के बाद हमने अपने ये सेट भी कर दिया ख़त्म। एंड मैंने बीच में थोड़ा जल्दी कर दिया है, बट स्टिल ब्रो धीरे धीरे इसको भी मतलब न्यूट्रलाइज करेंगे, नॉर्मल करेंगे बिल्कुल। एंड उसी के साथ भाई हम अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हुए, जो कि हमारी रही अपनी लेग कर्ल। एंड यू नो व्हाट, मेरे को पता नहीं क्वाड्स में दर्द हो रहा था, जैसे अभी तो नहीं, बट बीच सेट के टाइम में मेरे को क्वाड्स में पता नहीं दर्द आया थोड़ा। तो यार मैंने अगले सेट में करा वो चेंज, बट अभी फ़िलहाल तो ये सब नहीं हुआ ज़्यादा कुछ। एंड इसी के साथ भाई हमने अपना लेग कर्ल का भी पहला सेट कर दिया स्टार्ट, जिसमें हमारे 12 से 15 रैप्स थे भाई। और हैमस्ट्रिंग बिकेम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट वाइल फ्लेक्सिंग योर चेस्ट, क्योंकि जब तुम अपनी चेस्ट फ्लेक्स कर रहे होते हो साइड एंगल से, बेसिकली वो पोज का नाम याद नहीं है, सीवम पोज, ओके मैं उसको उससे बोलता हूँ, जो भी है। जब तुम उसको फ्लेक्स कर रहे होते हो तो भाई तुम्हारे लेग्स का जो पार्ट है वो हैम्स, जो कि भाई इतना ज़्यादा डोमिनेटिंग दिखता है उस टाइम पे, भले ही तुम अपनी चेस्ट शोल्डर फ्लेक्स हो रही होती है उस टाइम पे, बट इट्स ऑल अबाउट हैम्स की मतलब कैसे दिखते हैं। लेग्स को कवर अप करने के लिए भाई हैम्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जब चाहे तुम बैक की पोजिंग भी कर रहे होगे ना भाई, तब भी हैम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जैसा भी है ब्रो, हैम्स ट्रेन करना इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि बेकार है हैम्स या जो भी है, हैम्स बॉडी का पार्ट है एंड वी हैव टू ट्रेन दैट ऑल्सो। और इसके साथ भाई हमने अपनी पहले अपनी बेंच वगैरह सेट करी थोड़ी। एंड भाई इस वाले सेट में भी मेरा मैक्स टू मैक्स रहा कि 12 से 15 रेपिटेशंस की रेंज में ही मारूँ। और साथ ही साथ भाई जब तुम मार रहे हो तो तुम्हें अंदाज़ा हो जाता है कि भाई तुम कैसे मार रहे हो, क्या मार रहे हो। तो मतलब तुम्हें पता रहता है कि भाई तुमने कौन सी मसल टारगेट करनी है, तो उसी मसल पे भाई तुम्हारा मेन लोड वहीं पे रहता है। और इसके साथ भाई हमने अपना सेकंड सेट भी करा कंप्लीट। आई नो कि हाँ भाई मैं आज नहीं आया हूँ, बट स्टिल ब्रो ऐसा भी नहीं है कि यार जानबूझ के, बट मैंने सोचा यार थोड़ा मतलब एक आध दिन का गैप ले लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा कोल्ड वगैरह हो रहा है तो ज़्यादा ना हो जाए। तो भाई ऐसे ही है। और आज भाई हम अपनी सोमो डेड की तरफ बढ़े हैं। मतलब अच्छा खासा
मेरे को बोला गया था कि इसके लेने 8 से 10 रैप सूमो के। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई, मैंने डेडलिफ्ट तो भी पता होगा 1.5-2 महीने से नहीं मारी है। बट स्टिल भाई मैंने सोचा पहले लाइट ही लेते हैं, क्योंकि ऐसा सीन है ना भाई, जब तुम्हें पता है कि तुमने डेडलिफ्ट नहीं मारी है तो ऐसा तो है नहीं कि भाई तुम पहले ही दिन गए फिर से 2.5 महीने 2-2.5 महीने के बाद एंड तुमने भाई तुरंत मार दी कि भाई देखो अभी पता चल होगा कोल्ड हो रहा है। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, तुरंत मार दी भाई तुमने 160-170 kg की। दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। आई नो ये भाई सुमो ईजी होती है, बट भाई वही बात है ना, जब तुम्हें पता है कि तुमने कैसे क्या ट्रेन करना है तो उस हिसाब से तुम ट्रेन करोगे ना। मैं अभी कंपटीशन नहीं खेलने जा रहा हूँ भाई। थोड़ा टाइम पहले मैंने सोचा था कि कंपटीशन के लिए जाऊँगा, बट स्टिल ब्रो अपना इतना वो नहीं हुआ अभी। धीरे धीरे मैं देखते हैं यार, मैंने सोचा था कि पावर लिफ्टिंग में कंपटीशन खेलूँगा, बट वही बात है यार, फिर इंजरीज के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो भाई मैंने सोचा अवॉइड करते हैं यार अपने इसको। और इसी के साथ भाई अपनी सूमो की भाई बिल्कुल परफेक्ट है, फॉर्म चेक कर सकते हो। और भाई पता नहीं सूमो मेरे को भाई ज़्यादा कंपैरेटिवली इजी लगती है कन्वेंशनल के। इन दोनों को यार अलग ही रखना चाहिए, पता है क्यों? क्योंकि ना ऐसा होता है कि भाई भाई सूमो है तुम्हें वो कम उठाना पड़ता, वो कम उठाने से मतलब है भाई देखो जैसे बार है। अब ये चीज़ मेरे को पता है कि भाई मैंने पैर ज़्यादा वो स्प्रेड करे हुए, तो मेरे को ही पता होगा ना कि भाई कैसे उठ रहा है बार। अब अगर ये चीज़ कन्वेंशनल में होता तो भाई कन्वेंशनल में तुम्हारी प्रॉपर, जिसमें भाई तुम्हारे हैमस्ट्रिंग इंक्लूड होते हैं, तुम्हारे काज इंक्लूड होते हैं, तुम्हारी हील इंक्लूड होती है, तुम्हारी भाई लोअर बैक इंक्लूड होती है प्रॉपर तरीके से। तो यार मतलब बेसिकली यार इन दोनों को यार मेरे पर्सपेक्टिव से अलग अलग रखना चाहिए, क्योंकि यू नो व्हाट, कि भाई कन्वेंशनल में थोड़े जैसे भाई ये वाला ना ये टॉपिक ही ऐसा है कि मतलब बिल्कुल कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन जाता है। बट स्टिल ब्रो मेरे अकॉर्डिंग कि भाई दोनों को अलग अलग रखना चाहिए, क्योंकि यार भाई जो बंदा कन्वेंशनल लिफ्ट कर रहा है उसको पता है कि भाई उसके दर्द होने वाला है लोअर बैक में, अगर उसकी फॉर्म सही नहीं है तो ये चीज़ भाई 100% गारंटीड है, और हैवी मार रहा है वो बंदा तो। और भाई इसी के साथ है ना, जब तुम सूमो की तरफ देखते हो तो सूमो में भाई तुम्हारे क्वाड्स मसल ज़्यादा इंक्लूड होते हैं, ठीक है? तो ऐसा होता है कि भाई जब क्वाड्स इंक्लूड होते हैं तो यू नो भाई डोमिनेटिंग मसल्स, किसी के पैर डोमिनेटिंग होते हैं ज़्यादा अपर बॉडी के, तो भाई वो बंदा सूमो में ईजिली खींच देता है। जो बंदा मतलब कन्वेंशनल में अगर मार रहा है ना भाई, अगर वो बंदा 170-180 मार रहा है, ठीक है, तो मतलब ऐसा है ना कि भाई जब वो बंदा 170-180 मार रहा है, तो कन्वेंशनल में जब वो 170-180 मार रहा है तो बट तुम अगर दूसरी तरफ उसको देखोगे ना, सुमो वाले को, भाई वो सेम बॉडी वेट पे 200 मार सकता है। क्योंकि उसको ना जो बार है, ठीक है, जो बार है उसको मतलब बार है लोड है, उसको कंपैरेटिवली कम उठाना पड़ेगा कन्वेंशनल के। कन्वेंशनल की फॉर्म प्रॉपर होती है भाई, उसमें लॉकआउट तुम्हारा स्टार्टिंग से लेके एंड तक सब कुछ मैटर करता है ब्रो। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि सूमो में नहीं करता, बट मैंने कन्वेंशनल पहले मारी है तो मेरे को इसलिए ज़्यादा अच्छे से कन्वेंशनल का अच्छे से पता है, अंदाज़ा है। तो भाई हमने मतलब 110 kg था तो भाई मैंने पहले बेल्ट वेल्ट पहन ली। मैंने कहा यार इंजरीज ना हो, क्योंकि यार अगर इंजरी हुई तो भाई बहुत दिक्कत हो जाती है। और बाय द वे ब्रो, मैंने आज ये 105 किलो भाई गलती उठा दिया, बट स्टिल यू नो बट इट्स सूमो भाई, सूमो में पता भी नहीं चला मेरे को। फिर भैया ने थोड़ा बताया कि ब्रो तो थोड़ा मतलब मैंने थोड़ा जो फीट था भाई उसको ज़्यादा नहीं खोला हुआ था, उसको और प्रॉपरली खोलना था। तो भाई यू नो थोड़ा बहुत भाई जब तुम्हारे ऊपर नज़र रहती है तो ये चीज़ भाई शो होती है, एंड आई अप्रिशिएट दैट भाई जो भी है। बट इसी के साथ भाई हम अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ गए थे, और इसी में भाई हमने अपने सिंगल लेग्स पे मतलब मेरे को यार ज़्यादा अच्छे से एक्सरसाइज का मतलब नाम वगैरह कुछ पता नहीं है, बट स्टिल ब्रो हम लग गए थे। एंड अभी देखो जैसे 3-4 रैप्स वही ईजिली आ गए, बट जैसे पाँचवा भी उठ गया इजी। और ये जब मैंने देखो अभी ये छठवा मारा तो यू नो मैं तो एक चीज़ बताता हूँ कि मेरी जो लोअर बैक की पता नहीं नस थी या कुछ था, पता नहीं, मेरे को ऐसा लगा कि कुछ खिंचा
खिंचाव पड़ा से मतलब कि थोड़ा चेक कड़क, जो मतलब हल्का सा वो होता है कड़क से, वो वाला मतलब नहीं है कि भाई स्लिप डिस्क के वो वाला सीन नहीं है। बट जैसा होता है कि खुद को पता चलता है कि हल्का सा खिंचाव आया है, बिल्कुल माइनर वाला। तो वही पता चलता है ब्रो। एंड इसके साथ भाई हमने अपना लेग स्विच करा, एंड इसके भी भाई 8-10 रैप। तो भाई मतलब अपना सीन अभी फ़िलहाल कुछ ऐसा है कि अपन जब मतलब मार रहे हैं तो हफ्ते में 2 बार तो लेग्स मार ही रहे हैं। बट 2 बार लेग्स मारने का सीन ऐसा है कि भाई एक बार तो प्रॉपरली क्वाड्स डोमिनेट कर रहे हैं, मतलब प्रॉपरली क्वाड्स को ट्रेन कर रहा हूँ मैं। और एक बारी हैम्स ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं कंपैरेटिवली किसके, आपके क्वाड्स के। तो इसी के साथ भाई हमने अपना भाई सुमो स्क्वाट्स भी शुरू कर दिए डंबल्स से। एंड भाई इजीली मैं बोलूँ तो ये ज़्यादा भारी भी नहीं, 17.5 था, एंड हमने 15 रैप्स के लिए ले जाना था। एंड भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं तुम्हें असली में बताता हूँ कि मतलब जब मैं अभी बॉडी बिल्डिंग की साइड से हट, मतलब मेरा ध्यान बॉडी बिल्डिंग की साइड नहीं था। मेरा था भाई जिम में आ रहे हैं, सूमो सूमो तो क्या, कन्वेंशनल डेड मारी, स्क्वाट्स मारे, बेंच मारी, दैट्स इट ब्रो। ये मेरा रेगुलर वो हो रखा था कि जो मैं मार रहा था रेगुलरिटी पे, ठीक है। और इसके अलावा कुछ मार नहीं रहा था। तो मेरे को पता है मेरी बॉडी में कितने चेंजेस आए हैं। एंड आई नो भाई स्ट्रेंथ ड्रॉप हुई है, क्यों, क्योंकि जब मेरी बेंच मैं रेगुलरली मार रहा था ना, तो मेरी बेंच भाई अच्छी खासी हो रखी थी, 70-75 केजीज की हो रखी थी। मतलब थोड़ी बहुत फ्लेक्स भी चलता है बीच बीच में, वो तो मैं करते रहता हूँ ऐसे ही। बट मैं तुम्हें वैसे बता रहा हूँ कि मेरी जो बेंच थी वो 70-75 केजीज की हो रखी थी। मेरी डेडलिफ्ट की मैक्स रही है भाई 140, एंड स्क्वाट्स में 102.5 गया हूँ। तो मतलब मैं मोटा मोटा ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैंने 2-4 महीने के अंदर ही अंदर अच्छी खासी भाई जैसे बोलते हैं ना कि अच्छी खासी स्ट्रेंथ या बॉडी वेट पे अपने हिसाब से। क्योंकि यार मैं अगर खेलता भी तो सब जूनियर में खेलता है, एंड मेरी बेस्ट लिफ्ट अभी तक की 140 केजीज रही। मतलब 140 केजीज से मतलब है मेरा कि मतलब जो मेरा पीआर है, मतलब पर्सनल रिकॉर्ड जो है मेरा 140 केजीज है। और और भाई जितने भी मैंने अभी आपको बताया 75 केजीज एट बेंच एंड, बट ब्रो टू बी वेरी 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 ऑनेस्ट, अगर मैं अभी भी वो चीज़ ट्रेन कर रहा होता, मतलब पावर लिफ्टिंग की साइड ही ट्रेन कर रहा होता, तो यार आई गेस मैं 170 तक पहुंच जाता, क्योंकि 2-2.5 महीने हो गया मुझे छोड़े हुए, ज़्यादा ही हो गया बल्कि। तो भाई इसी के साथ दैट्स नॉट रिग्रेट, मैं सही बोलूँ तो इट्स अबाउट कि हाँ भाई मैंने कुछ करा था अपने, मतलब भाई होता है जैसे कीड़ा बोलो या जो भी है। मैंने सोचा था कि मैं खेलने जाऊँगा, बट मैंने भाई फिर मैंने माइंड स्विच करा, क्योंकि यार इट्स ऑल अबाउट कि भाई कब तक वो पावर लिफ्टिंग वाला सीन चलेगा। क्योंकि तुम्हें पता है ऐसा सीन होता है ना भाई, पावर लिफ्टिंग के टाइम पे इंजरीज बहुत ज़्यादा होती है। भाई तुम कन्वेंशनल डेड मार रहे हो, तुम्हें पता है कि भाई तुम्हारी इंजरीज होने के ज़्यादा चांसेस है। तो भाई तुम लोग अवॉइड करोगे ना कि ज़्यादा से ज़्यादा कि मतलब कम से कम तुम मतलब गलतियाँ करो। एंड ब्रो कन्वेंशनल का मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट बताता हूँ, इसमें भाई गलतियाँ बहुत होती। उसके बाद भाई जो भी है मतलब गलतियाँ वगैरह को एक साइड पे रखते हुए हम अब अपने हिप थ्रस्ट की तरफ बढ़ गए हैं, जो कि मेरे को पता है मैंने बहुत हल्का रखा है, 10-10 केजीज ही है, ज़्यादा नहीं है। बट स्टिल ब्रो यू नो वट, कि मतलब ऐसा सीन रहता है भाई, मैं ट्रेन नहीं करता हूँ इतना ज़्यादा। मतलब ठीक है हाँ मैं कर लेता हूँ ट्रेन थोड़ा बहुत, बट इतना ज़्यादा मैं ट्रेन नहीं करता हूँ मैं अपने ग्लूट को। तो यहाँ थोड़ी बहुत मतलब गलती वलती होती रहती है, अपने से इंसान से ही गलती होती है। एंड बाय द वे अपना हिप थ्रस्ट का मतलब मैंने कभी वैसे पीआर वगैरह कभी चेक नहीं करा है, तो थोड़ा बहुत भाई मेरे को ज़्यादा अच्छे से फॉर्म वगैरह नहीं पता है, तो इतना भी वो मत करना। बट ब्रो बस धीरे धीरे सीख रहा हूँ, और सीखता ही है भाई इंसान, धीरे धीरे सीखता है इंसान, से गलती होती है। बट आई गेस थोड़ी बहुत तो फॉर्म सही है, थोड़ी बहुत, सब नहीं बट थोड़ी बहुत आई गेस। और इसी के साथ भाई हमने अपने 10-12 रैप्स इससे भी मारे भाई, इजी 15 रैप्स तक। एंड यू नो वट, मेरे को ऑनेस्टली टू बी वेरी ऑनेस्ट ब्रो, ग्लूट्स का इतना कुछ ज़्यादा खास वो लगता नहीं है अपनी बॉडी में। बट नो आई अप्रिशिएट कि हाँ भाई, अप्रिशिएट क्या, मैं मानता हूँ भाई उस चीज़ को कि भाई ग्लूट्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो तुम्हारे हैम्स है उसको ज़्यादा दिखाने में। बट आई डोंट थिंक सो, मतलब भैया हर किसी का अपना अपना प्रोस्पेक्टिव होता है भाई, ये बात
तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि भाई ग्लूट्स ज़्यादा ट्रेन करना इज़ नॉट लाइक भाई मेरे लिए तो ज़्यादा कुछ है नहीं। बट जो भी है ब्रो, हम लगे हुए हैं एंड वी आर बिल्डिंग नेचुरली। हम उसके बाद भाई काफ्स की तरफ आए। काफ्स में भाई हमने अपना 220 केजी से मारा 15-15 रैप्स भाई दोनों सेट में। और भाई तुम्हें एक चीज़ और बताता हूँ, जो अपने काज रहते हैं भाई ये रहते हैं बिल्कुल लास्ट में। एंड मतलब लास्ट में रहते हैं मतलब लास्ट में भाई काव्स ही ट्रेन करने के लिए छूटते हैं, क्योंकि काव्स में 2 बार ट्रेन करता हूँ। एंड ब्रो काव्स आर वेरी हेल्पफुल इन ग्रोइंग योर डेड लिफ्ट्स एंड ऑल। तो इसी के साथ भाई हमने अपना ये वाला सेट भी करा कंप्लीट और हम बढ़ गए भाई अगले सेट की तरफ। आई नो कि हाँ भाई थोड़ा इधर उधर हो जाता है, मैं खुद अपनी वीडियोस बनाता हूँ, खुद एडिट करता हूँ। एंड जो भी है ब्रो, मैं किसी को अलग से एडिट करने के लिए नहीं देता, या जो भी मैं खुद ही करता हूँ ये सब चीज़ें। ठीक है, तो मतलब ऐसा सीन है कि ब्रो अपने आप ही ये सब कुछ, किसी पे ऐसा ज़्यादा डिपेंड नहीं है। एंड इसी के साथ में हम अपने वर्कआउट को करते हैं समाप्त। एंड यू नो व्हाट, आज ब्रो अपन ने चिकन बनाया था, बट भाई वही बात है, रेसिपी जो थी अब जब अगली बार भाई मैं बनाऊंगा तो आई विल शेयर विद यू। बट ब्रो जो भी है, अपन आज इसी के साथ करते हैं अपना वर्कआउट समाप्त। भाई अब आगे मिलेंगे। सो गाइस बस आज के व्लॉग में इतना ही। होप करता हूँ आपको अच्छा लगेगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल भाई। आई विल बी कीप कमिंग बैक विद मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस। एंड भाई कल 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 संडे है तो आई गेस शायद ही आएगा व्लॉग। बाकी लेट्स सी जैसे भी रहेगा भाई। और आज लेट्स सी हालत हो गई है ख़राब, और इसी के साथ भाई मैं व्लॉग करता हूँ एंड। बाय बाय, टेक केयर भाई, तगड़े होने पे ध्यान दो, गुड नाइट, बाय बाय।